देखिए, वीडियो में जो भी डेफिनेशन आपको सिखाया जाता है उस डेफिनेशन को तुरंत आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसलिए जब भी आप वीडियो देखने बैठिए कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए। जो भी जरूरी चीज़ें वीडियो में बताई जाती हैं उसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही बार में बोर्ड पे सारी चीज़ों को लिखना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें ओरली बताई जाती हैं तो उसको आप लोग तुरंत अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें ताकि सीखने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो वी कैन डिफाइन रिजल्टेंट force as that the algebraical sum of different forces acting on an object are is known as resultant force. Repeat once again. The algebraical sum of different forces acting on the same object इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। यानी कहने का मतलब कि जब एक ही वस्तु पे अलग अलग बहुत सारी फोर्सेज, ठीक है, एक्ट करती हैं तो उन सब का एल्जेब्रिकल सम रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। एल्जेब्रिकल सम मैंने इसलिए कहा क्योंकि फोर्स के पास एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, दोनों एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों फोर्सेज का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो उस समय ऐड करने के लिए आपको उन फोर्सेज के साइन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, साइन पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने यहां एल्जेब्रिकल सम कहा। यानी एल्जेब्रिकल सम का मतलब कि उस मैग्नीट्यूड को आप उसके साइन के साथ ऐड करोगे तो उसका साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां हम पहला एग्जांपल देखते हैं। यहां एक वस्तु रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसपे दो अलग अलग फोर्स काम कर रहे हैं। और यहां जब आप देखेंगे तो दोनों के दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं बाबू। ये भी ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स, और ये वाला फोर्स भी ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जब सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो आप इन दोनों का जब रिजल्टेंट फोर्स निकालिएगा तो वो उसका दोनों का सेम साइन होगा। दोनों का प्लस साइन के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, योर रिजल्टेंट फोर्स विल बी 20 न्यूटन। ओके, ठीक है। लेकिन यहां पे देखेंगे दूसरे एग्जांपल में तो ये जो है यहाँ पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में अगर इस वस्तु को पे फोर्स लगाया जा रहा है तो यहाँ ये डायरेक्शन वेस्ट हो जा रहा है। यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स इस वस्तु को अपने 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 तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जब आप डायरेक्शन ये रिजल्टेंट फोर्स निकालिएगा तो एक का साइन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो एक का साइन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो -10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन। यानी ये वस्तु जो है अपने जगह से नहीं हिलेगा, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेज अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने समझा कि जब सेम डायरेक्शन में फोर्सेज एक्ट करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उनका एक सर्टेन रिजल्टेंट फोर्स निकल करके आता है। लेकिन जब सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेज अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे इस चैप्टर का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।